A very good morning to all the students of class 5th. Today in English grammar I am going to teach you lesson number 4th. The name of the lesson is adverbs. It is given on page number 17 in your book. Okay, so here we will start. An adverb usually qualifies a verb, an adjective or another adverb. एक adverb जो होता है, adverb क्या होता है? जो किसी verb को qualify करता है. ठीक है, क्रिया विशेषण जिसे कहते हैं. An adjective or another adverb जो किसको क्वालिफाई करता है, या तो किसी वर्ब के बारे में बताता है, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताता है, या फिर किसी और दूसरी एडवर्ब के बारे में हमें बताता है. ही रैन स्लोली. ही रैन स्लोली. रैन मीन्स भागा था. वो बहुत धीरे भागा था. तो वो किस तरह से भागा था? स्लोली. सो हियर ही द वर्ड स्लोली इज qualifying the verb ran. Okay, I am very happy. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. So here very qualifies the adjective happy. Okay, so now we will read about the main kinds of adverbs. Okay, adverbs of time. Adverb of time क्या होता है? Soon, already, since, immediately, presently, afterward. जब भी हम किसी time के बारे में बताते हैं तब हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर केम अर्ली. मेरा भाई जल्दी आया था. तो केम इज अ वर्ब एंड अर्ली इज एन एडवर्ब. ओके, सो हियर द वर्ब केम और द वर्ड एडवर्ब अर्ली इज क्वालिफाइंग द वर्ब केम. ओके, ही फेल इल यस्टरडे. वो कल बीमार पड़ा था. सो अर्ली, यस्टरडे, इमीडिएटली, जस्ट आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जब हम प्लेस के बारे में बताने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज कमिंग हियर टुडे. वो यहाँ आज आ रहा है. कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है. सो हियर इज एन एडवर्ब. ओके, ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन. वो वॉक कर रहा था. कहाँ? अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जा रहा था या फिर चल रहा था. तो हियर अप एंड डाउन आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ऐसे एडवर्ब जो हमें प्लेस के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. हियर, अप, डाउन, आउटसाइड, इनसाइड, अबाव, बिलो, इनसाइड, फार, नियर, ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर नोन एज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो हमें प्लेस के बारे में बताते हैं. एडवर्ब्स ऑफ नंबर. अब नंबर के एडवर्ब्स क्या होते हैं? ऐसी जो हमें नंबर्स के बारे में बताते हैं. वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन. जो वो चीज किस तरीके से और कितने बारे में, मतलब कितने बार में हो रही है. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. मैं हमेशा सच बोलता हूं. सो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. शी नेवर टेल्स अ लाई. वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है. सो हियर नेवर इज द एडवर्ब ऑफ नंबर. ही केम हियर वंस. वो यहाँ आज तक एक ही बार आया है. सो हियर always, never, once, often are adverbs of number. ऐसे adverb जो हमें नंबर के बारे में बताते हैं, those adverbs are known as adverbs of number. नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होते हैं? जो हमें किसी चीज की डिग्री के बारे में, ठीक है, जैसे वेरी, मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लिटिल, अ लिटिल, हाफ, पार्टली, होली, रेदर, समवॉट और एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी ओल्ड नाउ. He is old, but he is very old. Here, adverb of degree. We have used very here. So, very, too, almost, little. All these kinds of words are known as adverbs of degree. Okay. He behaved too rudely. उसने rude behave तो किया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा rude behave किया. So, all these kinds of adverbs are known as adverbs of degree. Next, adverbs of manner. वो चीज किस तरीके से की गई है, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. वो क्रिया किस तरीके से की गई है. कोई भी वर्ब है, उसके एडवर्ब ऑफ मैनर. फॉर एग्जाम्पल, ही एक्टेड दस. उसने इस प्रकार से एक्टिंग की थी. शी बिहेव फुलिशली. उसने फुलिशली बिहेव किया था. सो हियर दस, फुलिशली, वेल, इल आर नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर, कि हाउ दीज वर्ड्स हैव बीन डन. लास्ट वन, नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. What are interrogative adverbs? When, what, where, why, how far, how often, how long, how much, how many. All these kinds of adverbs are known as interrogative adverbs. When did he come? वो कब आया था? So here when is an interrogative adverb. जो question पूछता है adverb, that are known as interrogative adverbs.
Why is she absent? वो आज absent है, लेकिन वो absent क्यों है? Why? So here when, where, why, how often are known as interrogative adverbs. Interrogative adverbs always ask a question. Relative adverbs. Now what are relative adverbs? These adverbs are the same in form as interrogative adverbs. ये interrogative adverbs के जैसे ही होते हैं, but instead of asking questions they join two sentences together. लेकिन ये क्या करते हैं? Questions नहीं पूछते, ये दो sentences को आपस में जोड़ते हैं. A relative adverbs is a double part of speech, an adverb and a conjunction combined. एक relative adverb को आप relative adverb, एक एडवर्ब भी बोल सकते हैं और एक कंजक्शन भी बोल सकते हैं. व्हाट आर कंजक्शन? कंजक्शंस आर द वर्ड्स यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस. ओके, दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए जो वर्ड्स को यूज किया जाता है, दोज आर कंजक्शंस. दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव. ये वह जगह है जहां हम रहते हैं. आई शैल टेल यू व्हाई ही फेल्ड. तो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो फेल क्यों हुआ है. सो हियर व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ आर joining two sentences and they are working as a conjunction. So where, why, when, how are relative adverbs. Now we will do the book exercise. Question number 1. Identify the types of the adverbs underlined in the following sentences. आपको ये जो underline किए गए adverbs हैं आपको बताना है कि ये किस तरीके के use किए गए adverbs हैं. She writes beautifully. उसने बहुत अच्छे से लिखा. Writes. So किस तरीके से लिखा? Beautifully. So it's an adverb of manner. Why are you sitting here? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? Here it means that person is asking for about a place, so it's an adverb of place. I don't know why he failed. Here why is joining two sentences. It means it's a relative adverb. When will you come back? तुम वापस कब आओगे? So here when is working as an interrogative adverb. Okay, so all these sentences we have to identify that which kind of adverbs are underlined below. Next, fill in the blanks choosing the correct words given in brackets. आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है. The king died 3 years dash. 3 साल पहले किंग मर चुका था. So the king died 3 years ago. She walks more dash than her sister. वो अपनी sister से भी धीरे चलती है. Slow और slowly. So we will use slowly. He seldom or dash comes late. वो कभी कभार या फिर कभी नहीं लेट आता है. तो कभी नहीं it means we will use never. The principal spoke very dash. Polite और politely. Politely because वो बहुत politely बात, नम्रता के साथ बात करते हैं. Tell me everything truly. मुझे सब सच सच बताओ. So tell me everything truly. So we will use ly because it's an adverb. Okay. They often come home late. वो कभी कभार late आते हैं घर. Then we will use late. Okay. So this was lesson number 4 in your book. I hope you all have understood. Thank you.